जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, अगर आप पाइल्स की समस्या से सफ़र कर रहे हैं या बवासीर की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो उसको घर बैठे ही परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैंने जानकारी दी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, देखो, बवासीर होने के पीछे का बहुत बड़े बड़े कारण देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ जो कि बेसिक कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या डेवलप होती है। माय डियर फ्रेंड, देखिए, पाइल्स जो होता है वो जनरली हमारी 80 to 70% यानी कि 70 to 80% केसेस के अंदर हमारी खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे जनरली यही आपको बताएगा, और ये बात पूर्ण रूप से सत्य ही है, क्योंकि 70 to 80% केसेस के अंदर यही देखा गया है कि जो भी आप खाना पीना खाते हैं उसी की गड़बड़ी की वजह से ही आपको पाइल्स या बवासीर की समस्या डेवलप हो रही होती है। ठीक है, लगभग 20% केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि जैसे बहुत सारे लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोर मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके गुदा मार्ग के जो मसल्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की नसें फूल आती हैं या उससे ब्लीडिंग होने लगती है या खून गिरने लगता है। ठीक है, तो ये जनरली देखो, जो भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो या अदर कोई भी हो, जैसे बहुत सारे लोग क्या है बड़ी बड़ी किसानों में क्या है बोरियां वगैरह इस्तेमाल उठाते हैं या कोई वजन चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उनमें भी ये कॉमनली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है महिलाओं के अंदर, जैसे वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर वेट गेन कर लेते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या है, मल रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है महिलाओं में, जिसकी वजह से भी उनको पाइल्स की समस्या डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन बनती हैं जिसकी वजह से जनरली आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बाकी जनरली लगभग 70 to 80% केसेस के अंदर जो होता है, हमारा भोजन ही, हमारा चिकना भोजन ही हमारी पाइल्स की समस्या का कारण बनता है। खाने में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको पता ही है, तेल मसाला वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या चिकना खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या जो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर है, और जो भी पूड़ी पराठा नमकीन गुजिया ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको जनरली पाइल्स की समस्या देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन। माय डियर फ्रेंड, देखिए, अगर आप पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे दे रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, वो ये है कि कोई भी घरेलू नुस्खा या आप देसी जड़ी बूटी ये सब चीज़ों से प्रयोग कर रहे हैं, जो चीज़ें, ये आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देने वाली हैं। हाँ, आपको अस्थायी रूप से नहीं लेकिन टेम्परेरी बेस पे आपको रिलीफ दे सकती हैं। जनरली देखो, दो कंडीशन बनती है पाइल्स के अंदर। नंबर एक तो एक्यूट कंडीशन डेवलप होती है, तब ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है। क्रॉनिक में तो समस्या रहती है लेकिन थोड़ा थोड़ा इंसान उसका आदी हो जाता है, तो उतना, लेकिन समस्या तो समस्या ही है। माय डियर फ्रेंड, एक्यूट कंडीशन में होता क्या है, एक्यूट कंडीशन का मतलब होता है कि तुरंत बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई हो, मतलब एकाएक, मतलब आपको 1-2 दिन से रिलीफ था, कुछ दिक्कत नहीं, हफ्ते 10 दिन था, आपने ऐसा कुछ खा पी लिया और लैट्रिन करने गए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, जिसकी वजह से आपका लैट्रिन का रास्ता जो होता है वो फट जाता है। लैट्रिन का रास्ता नहीं फट जाता, जो उसके अंदर नसें होती है वो फूल के फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, खून होने लगता है या दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, या लैट्रिन के चारों साइड थोड़ा थोड़ा फटन होने लगता है, जिसको हम जनरली फिशर भी बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द करता है। और साथ में लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह भी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या है कि लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। क्रोनिक कंडीशन में दूसरा क्या है, क्रोनिक में क्या होता है कि यही समस्या आपको जब काफ़ी लंबे समय तक बनी ही रह जाती है, उस कंडीशन को हम क्रोनिक केस में बोलते हैं। ठीक है, तो समस्याएं दोनों में कॉमनली सेम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन एक्यूट कंडीशन में क्या है, बहुत ज़्यादा आसानी, दर्द, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो भी एकाएक बढ़ जाती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको अगर ठीक करना है तो वो है दर्द। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कहीं भी अगर आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा बन गई है तो आप सडनली जाइए किसी भी मेडिकल स्टोर या कहीं से भी जाइए, एक पेन किलर मेडिसिन लेके आइए, उसको खाइए, और साथ में वहाँ पे आपको गर्म पानी में हल्का फिटकरी डाल के सेकाई करना रहता है। ठीक है, मतलब कोई बाथ टब वगैरह हो वहाँ पे डाल के हल्का सेकाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलने लगता है। ठीक है, बाकी अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है। अगर आप डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर जितने जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे उतनी जल्दी आपकी पाइल्स की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है। पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, उस पर हमको पूरी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक,
तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। एक बोनस पॉइंट जरूर आपको दूंगा, जितना आप हो सकता है हरी साग सब्जियों वाला भोजन करिए, ज़्यादा फल खाइए, ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय।